ये क्लिप हमको वापस से देखने का दिल कर गया, क्योंकि इतिहास में पहली बार किसी को हम मेकअप करते करते रोते हुए देख रहे हैं। किसी लड़की को मेकअप करते करते रोते हुए देखना, समझ रहे हो? तो इसलिए इस क्लिप को दोबारा से लगाया जाए। चलो सब मिलके एंजॉय करते हैं। वंस मोर। ऐसे रोने का वजह क्या हो सकता है? कहीं आंख में लिक्विड तो नहीं चला गया? क्योंकि देख रहे हो पुट्टी 2-2 इंच का है यार। अपना असली चेहरा कैसे नजर आएगा? तो चलो एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार का वीकेंड काफी ज्यादा शॉकिंग था। नेहल के बारे में सब कोई जान रहा था कि नेहल चली जाएगी, लेकिन बशीर के बारे में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बशीर भी चला जाएगा, लेकिन वो एलिमिनेट होगी। अच्छा चलता हूं दुआओं में। लेकिन फिर भी बशीर के फैंस ने हर जगह एकदम तहलका मचा रखा है कि बशीर बैक, बशीर बैक। तो देखो मेकर्स उसे वापस लाते हैं या नहीं लाते हैं, ये तो आपको वीडियो के लास्ट में पता चल ही जाएगा। लेकिन इस बात का गारंटी है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे हंसी बिल्कुल नहीं आ रहा है, हम खुश बिल्कुल भी नहीं है। मगर क्यों? क्योंकि मेरी झूठी फेंकू प्यारी तानिया मित्तल को हर कोई घर से बाइकआउट कर दिया, जिसकी वजह से उसे भालू से बात करना पड़ रहा है। समझ रहे हो? भालू का तकलीफ तुम समझ रहे हो? कितना भालू तकलीफ में होगा। हेलो डुबू, आपको पता है इस घर में अभी मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। अबे समझ रहे हो तुम लोगों ने क्या किया है? तुम लोगों ने तानिया को बाइकआउट नहीं किया है, तुम लोगों ने एक निर्जीव भालू की जिंदगी से उसके चैन को छीन लिया है यार। भले ही तुम लोगों को सुनाई नहीं दिया, लेकिन तानिया बेचारे एक निर्जीव से भालू से तुम लोगों का शिकायत करके पका रही थी उसको। तानिया मित्तल भालू से कह रही थी कि यहाँ सब मुझसे जलते हैं। पता है भालू, मेरा लंदन से बिस्किट आता है। भालू दिले दिल में बोल रहा था, हे भगवान अब ये मुझे बताइए कि मेरे कपड़े के लिए 2500 स्क्वायर फीट का फ्लोर है। मेरे पास जो भी है सब भगवान का दिया हुआ। देख रहे हो हम कपड़ा नहीं सिर्फ खाल पहने हुए हैं, जो कि सिर्फ भगवान का दिया हुआ है। मेरे पापा के पास कोई फैक्ट्री वैक्ट्री भी नहीं है। हे देवी कृपा करके मुझे बकस दे। भालू का बात सुनकर तुम लोगों को ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि भालू बेचारा कितना तकलीफ में है। वो तो भला हो अभिषेक और मृदुल का कि भालू को नहा धो के बचा लिया। भाई ये चल क्या रहा है? कमर का प्रदर्शन या किसी डिटर्जेंट पाउडर का ऐड चल रहा है, जहां ये पिंक शॉर्ट पहनकर ये बता रहा है कि कपड़ों में चमक कैसी लानी। भाई ये देखकर मुझे शर्म आने लगा। साला कौन करता है ये पिंक शॉर्ट पहनकर ऐसे कमर का प्रदर्शन? साला ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस ने टास्क दिया है कि अपने शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा 10 सेकंड के लिए हिलाना है। साला इस बार समझ में नहीं आ रहा कि बिग बॉस कौन कौन से नमूना को पकड़ के लाया है। पहले ये चूतिया था जिसका प्रदर्शन देखने के बाद मेरा नियत तक खराब हो गया था। अच्छा बात नहीं है। और अभी ये भाई पता करो कि बिग बॉस में चल क्या रहा है। कहीं बिग बॉस के आड़ में लड़का प्रजाति को बदनाम करने का साजिश तो नहीं चल रहा है? भाई इसको देखकर हमको ऐसा लग रहा है कि हम इससे जोर से चिल्ला के पूछे कि लड़का की तरफ से खेल रहे हो या बॉय वर्सेस गर्ल वाले टास्क को पर्सनली ले लिए हो। भाई ऐसे मत कहना बंद कर, वरना हम लोगों को भी पिंक शॉर्ट्स पहनकर उतरना पड़ेगा मैदान में, ताकि लड़कों का बचा कुचा इज्जत तो थोड़ा बहुत तो बच जाए। भाई इतना अश्लील देखने के बाद मेरा दिमाग बौखला गया है, और बौखलाना को ठीक करने के लिए कुछ धार्मिक हो जाए तो बेहतर रहेगा। और पूरे घर में सबसे अच्छा अगर कोई धार्मिक बोलता है, धार्मिक भजन गाता है, तो वो है हमारी प्यारी तानिया मित्तल। अबे ये कौन लगा दिया? बंद करो इसे, पहले वाला लगाओ। हो गया, बहुत रिलीफ फील हो गया। अब धार्मिक चैनल बंद कर दो तानिया। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अब जब रिलीफ मिल ही गया तो थोड़ा सा वीकेंड के बाहर पे आते हैं, क्योंकि सलमान खान का इस बार का जो मूड था बहुत गजब। बात तो सही है, क्योंकि सलमान खान इस बार हर किसी को अच्छे से लिए है। फिर से गलत समझ लिया। कितनी बार बोलना पड़ेगा कि हम बहुत अच्छे लड़का है? गजब बेइज्जती है। अबे यहाँ लेने का मतलब कि सबका मजा लिया है, गंदा आदमी। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेट नहीं करते। आज मेरा भी मूड बहुत अच्छा है। हर बार सलमान खान आते थे और तानिया को रोस्ट करते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग हो गया है। इस बार तानिया को खुल के सपोर्ट किया है सलमान खान ने, और इस बात से हर कोई घर में शौक हो गया। बेचारा अमाल तक को इस बात से जलन हो गया है कि साला क्यों, आखिर क्यों होता है मेरे साथ ही ऐसा, क्यों होता है? तानिया को सही करार गया फिर से। ये सब छोड़, जैसे कि मैंने वीडियो के पहले ही कहा था कि इस बार का इविक्शन बहुत ज्यादा शौक था। हालांकि नेहाल के बारे में तो हर कोई जान रहा था, लेकिन बेचारा बशीर चला गया। लेकिन बशीर के जाने से ज्यादा हमको इस बात का चिंता है, जाने से ज्यादा हमको इस बात का टेंशन है कि बशीर जो परनीत से शर्त लगाया था कि मेरे से पहले तू चला जाएगा, इस बात पे जो शर्ता शर्ती हुआ था, अब परनीत शर्त के तौर पे मांगने क्या वाला है? अबे ये वाला डांस देखे परनीत वो ना मांग ले जो हम लोग सोच रहे हैं। और
परनीत भाई ये मत मांगना, लड़कों की इज्जत का सवाल है। अपना भूख जो है ना कहीं और गोवा के बीच पे जाके, समझ रहे हो? कंट्रोल। वैसे एक बात तो है कि बशीर और नेहल एक साथ एविक्ट होने से ये दोनों दुखी से ज्यादा खुश है, क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ बहुत सारा कैमरा था यार, बहुत कुछ कर नहीं पा रहे थे, समझ रहे हो? अब अगर बाहर नो कैमरा नो लिमिट। ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर मैं हूँ। अबे साले बाप रे, इस गलत फहमी को हमको गिनीज और वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजना पड़ेगा कि ये गलत फहमी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। ये जो बोल रही है कि ऐश्वर्या राय से ज्यादा खूबसूरत है, मतलब इस गलत फहमी को हम क्या नाम दे? तुम लोग ही कमेंट में बताओ। हम बता रहे हैं ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जूम इन प्रॉब्लम है, जिसे देखने में लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर मैं एक बात हम सच्ची सच्ची बताते, पता है ऐसा गलत फहमी कब होता है? जब आपको खुद को फिल्टर में देखने की आदत हो जाए ना, तो बिना फिल्टर वाली दुनिया आपको दिखाई नहीं देती। वो दुनिया आप भूल ही जाते हो कि ऐसा भी कोई दुनिया है। ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर मैं हूँ। बेटा थोड़ा धीरे बोल, क्योंकि ये आवाज अगर ऐश्वर्या राय तक पहुंच गया ना, तो वो अपने ताजमहल मतलब अभिषेक बच्चन को लेकर साथ में आएगी और कहेगी तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस को 21 तोपों की सलामी। हम बता रहे, या तो ये ऐश्वर्या राय का पासपोर्ट साइज फोटो देख लिया, या ये सुबह सुबह खुद को आईना में देख के पगला गई। गजब बेइज्जती है। क्योंकि इस लेवल का गलत फहमी बेचारे एलोन मस्क को भी नहीं होता, इसको कैसे गलत फहमी हो गया? अगर इससे कंपेयर करते हो तब मान लेते, क्योंकि 19-20 का ही फर्क है। भाई हम सच सच बताते हैं कि इस बार हम बिग बॉस पूरा फॉलो कर रहे हैं। किसी को अमाल के लिए बुरा लग रहा है, किसी को असनूर के लिए तरस आ रहा है, किसी को अभिषेक के लिए बुरा लग रहा है, किसी को मालती के लिए बुरा लग रहा है, किसी को नीलम के लिए लग रहा है, तो किसी को तानिया के लिए लग रहा है। लेकिन अगर सच में अगर हमसे कोई पूछे ना, तो हमको सलमान खान के ऊपर बड़ा तरस आ रहा है, क्योंकि सलमान खान का हालत उस टीचर वाला हो गया जिसका खुद का बच्चा उसके स्कूल में पढ़ता है, और क्लास का सबसे बिगड़ैल लड़का वो होता है जो किसी को भी कुछ भी बोल देता है बिना कुछ सोचे समझे। क्योंकि यहाँ अमाल भी यही कर रहा है, मतलब सलमान खान का बात कट करना हो, उसे जवाब देना हो, बिना सोचे समझे जवाब दे देता है। और इतिहास में पहली बार सलमान खान बेचारा एकदम बिना कुछ बोले चला जाता है। बात तो सही है। क्योंकि करे क्या, उसका अपना स्टूडेंट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे वीकेंड के बाद पे सलमान खान ने एक और बम फोड़ा है, और वो बम फूटा है अभिषेक पर। अभिषेक को ये बोला गया कि बेटा तुम्हारी एक्स वाइफ आने वाली है और तैयार हो जाओ कमर बांध के। बेचारा तब से हम बता रहे कोना में बैठा हुआ एकदम सैड होकर, कितना उछलता रहता था, सैड हो गया। आपकी पीरियड नहीं है बाहर, फैमिली जाते हैं। रिलैक्स नहीं। देख रहे हो बेचारा का फटा पड़ा है। अब मतलब तुम लोग बोलोगे कि यार किसी का फटा पड़ा है मतलब कोई तकलीफ में और तुम मजा ले रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं। हम बहुत अच्छा लड़का, हम ऐसे मजा नहीं लेते। हम बताते हैं हम क्यों मजा ले रहे हैं, क्यों हमको हंसी आ रहा है। हमको इस बात से हंसी आ रहा है कि वाइफ आखिर वाइफ होती है, चाहे वो एक्स ही क्यों ना हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वाइफ का नाम सुनते ही हर किसी का फट के 4 मीनार हो जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वैसे मेरे दिल में बहुत कुछ है बोलने के लिए, मेरे दिल से बहुत कुछ निकल रहा है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि बाद में मेरा भी हालचाल पूछा जाएगा, क्योंकि वाइफ तो आखिर वाइफ होती है। वैसे अमाल के बारे में एक खबर आ रहा है कि अमाल घर से बाहर निकलने वाला 2 करोड़ रुपया देके। वैसे ये खबर गलत है सही है पता नहीं, क्योंकि अमाल के जो फादर है उन्होंने बाकायदा पोस्ट किया है कि 28 तारीख को वो मतलब अमाल को ले जाएंगे। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, और हमको लग भी नहीं रहा कि अमाल को घर से बेघर किया जाएगा या फिर निकाला जाएगा, क्योंकि अमाल का ऑलरेडी रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो गया है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, उसका बाहर बहुत ज्यादा नाम है। और इस सिचुएशन में इतना गंदा होने के बाद नाम बाहर निकालना, हमको तो नहीं लगता है कि वो निकलेगा। निकलने से पहले वो अपना इमेज क्लियर करके ही निकलेगा। बाकी ये फिल्म इंडस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। देखो इस वीडियो में अगर मजा आया तो लाइक करो, कमेंट करो, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। और अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, उसका दबा दो गर्दन, लेकिन कर लो। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।